सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्ण। सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल रमा भक्ति ज्ञान में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अयोध्यापति महाराज दशरथ और राजमाता कौशल्या पूर्व जन्म में कौन थे और इन्होंने त्रेता युग में आकर के जन्म क्यों लिया था, क्या कारण था। तो इससे पहले सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल रमा भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो इसीलिए सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो आ जाइए दर्शकों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अयोध्यापति महाराज दशरथ और राजमाता कौशल्या पूर्व जन्म में कौन थे और इन्होंने त्रेता युग में आकर के जन्म क्यों लिया था, क्या कारण था। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दर्शकों, आप लोगों ने रामायण तो अवश्य देखी और सुनी होगी और आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो महाराज दशरथ जी थे वो वेदों के ज्ञाता और बड़े ही दयालु थे। अयोध्यापति महाराज दशरथ जी अपने धर्म के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने वाले रणकुशल और प्रजा के पालन करता थे। कई बार तो अयोध्यापति महाराज दशरथ जी ने दैत्यों और राक्षसों को देवासुर संग्राम में परास्त कर दिया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अयोध्यापति महाराज दशरथ और राजमाता कौशल्या जी पूर्व जन्म में कौन थे और इन्होंने त्रेता युग में आकर के जन्म क्यों लिया था, इसका क्या कारण था। तो आ जाइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महाराज मनु, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था शत्रुपा, महाराज मनु और महारानी शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं, जिनके नाम थे प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, प्रसूति और देवहूति। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री ब्रह्मस्मति के साथ हुआ था और उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ हुआ था। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। 5 संतानों के विवाह करने के बाद महाराज मनु और महारानी शत्रुपा ने विचार किया कि अब हमारे ऊपर वृद्धावस्था आ गई है, तो क्यों ना हम भगवान का भजन करें। सोच विचार करने के बाद महाराज मनु और महारानी शत्रुपा भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं और महाराज मनु और महारानी शत्रुपा एक पैर पर खड़े होकर भगवान विष्णु जी की बहुत तपस्या करने लगते हैं। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा की घोर तपस्या को देखकर भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो गए और अपने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए और महाराज मनु और महारानी शत्रुपा को अपने दर्शन कराने लगे। जब महाराज मनु और महारानी शत्रुपा ने भगवान को चतुर्भुजी रूप में देखा तो महाराज मनु और महारानी शत्रुपा भगवान विष्णु जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे प्रभु जी, आपने तो हमें अपने दर्शन देखकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। भगवान विष्णु जी
महाराज मनु और महारानी शत्रुपा के भक्ति भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आप ऐसा करो, आप हमसे कुछ मांग लीजिए, हम आपको वही देंगे जो आप हमसे मांगेंगे। भगवान विष्णु जी के वचनों को सुनने के बाद महाराज मनु और महारानी शत्रुपा भगवान विष्णु जी से कहने लगे, हे प्रभु जी, आपने मुझे अपने दर्शन देकर धन्य कर दिया। हे प्रभु जी, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद महाराज मनु और महारानी शत्रुपा के नेत्रों से प्रेम की जलधारा बहने लगी। भगवान विष्णु जी समझ गए कि ये कुछ मांगना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु जी ने महाराज मनु और महारानी शत्रुपा से कहा कि आप ऐसा करो, हमसे कुछ मांग लो, आप हमसे जो भी मांगेंगे हम आपको वो जरूर देंगे। आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है, आप हमसे जो मांगेंगे मैं आपको जरूर दूंगा। भगवान विष्णु जी के वचनों को सुनने के बाद महाराज मनु और महारानी शत्रुपा दोनों हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु जी से कहने लगे कि हे प्रभु जी, हम दोनों की ये इच्छा है कि आप किसी भी जन्म में हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। तो प्रभु जी, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो आप मुझे ये वरदान दे दो, हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दो। हम आपको अपने पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। महाराज मनु और शत्रुपा के वचन सुनने के बाद भगवान विष्णु जी कहने लगे, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं, तो ठीक है, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि त्रेता युग में आप अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और आपकी पत्नी शत्रुपा आपकी पटरानी कौशल्या के रूप में जन्म लेंगी और मैं दुराचारी रावण का वध करने के लिए आपकी पटरानी कौशल्या जी के गर्भ से जन्म लूँगा और आपकी इच्छा को पूर्ण करूँगा। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के यशस्वी और पराक्रमी महाराज अज की पत्नी इंदुमती के गर्भ से महाराज दशरथ जी का जन्म होता है। उस स्थान को कौशल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी। ये स्थान पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है, जिसे आज अयोध्या नगरी के नाम से जाना जाता है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और दशरथ जी विवाह योग हो जाते हैं। तो इनका विवाह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के चंदखुरी नामक गांव के श्री कौशल जी की पुत्री कौशल्या जी के साथ में हो जाता है। कौशल्या माता जी का केवल मात्र एक ही मंदिर है जो चंदखुरी में स्थित है, जहां माता कौशल्या जी बाल स्वरूप राम जी को अपनी गोद में लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से अयोध्यापति महाराज दशरथ जी और राजमाता कौशल्या जी का जन्म हुआ था और भगवान विष्णु जी राजमाता कौशल्या के गर्भ से राम जी के रूप में अवतार लेकर महाराज मनु और महारानी शत्रुपा यानी अयोध्यापति महाराज दशरथ जी और राजमाता कौशल्या जी की इच्छा को पूर्ण करते हैं।
तो आशा है दर्शकों आप सभी समझ गए होंगे कि अयोध्यापति महाराज दशरथ जी और राजमाता कौशल्या जी पूर्व जन्म में कौन थे और इन्होंने त्रेता युग में अयोध्यापति राजा दशरथ और राजमाता कौशल्या के रूप में जन्म क्यों लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्ण।